प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। हमारी रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पामा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन इससे पहले कि आपके सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। दिल्ली एनसीआर के पड़ोस में 3 शहर जहां किफायती दाम में मिल रहे हैं मकान। भिवाड़ी, सोनीपत और नीमराना में सुविधाओं के साथ एनसीआर से नजदीकी भी। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और हैदराबाद के प्रोजेक्ट्स पर क्रिसिल की स्टार रेटिंग। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मकान खरीदा जाए जिसमें आपकी सारी कमाई ना लग जाए, तो आपको हमारी ये स्टोरी देखनी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए 3 अफोर्डेबल माइक्रो मार्केट्स लेकर आ रहे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के आसपास ही हैं। दिल्ली से शिफ्ट किया हूँ पीतमपुरा से। मेरा मेजर यहाँ आने का रीज़न था, एक तो मेरे को पोल्यूशन से हीट है, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी यहाँ के, साफ़ सुथरा है, पानी बिजली साफ़ सुथरी है, हवा साफ़ सुथरी है। अनुपम की तरह अगर आपको भी शहर के हंगामे से दूर शांति की तलाश है तो सोनीपत, भिवाड़ी और नीमराना जैसे तेजी से उभरते हुए प्रॉपर्टी बाजार में अपना मकान ले सकते हैं, और वो भी काफी सस्ते में। सोनीपत में औसतन 3,000 रुपए प्रति वर्ग फुट, भिवाड़ी में 2,700 रुपए और नीमराना में 2,800 रुपए प्रति वर्ग फुट में आप मकान खरीद सकते हैं। दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर कुंडली सोनीपत इलाका निवेशकों की पसंद है। अगले 12 महीनों में केएमपी एक्सप्रेसवे के बन जाने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र का बहुत फायदा होगा। इस इलाके की खूबियां हैं NH1 के साथ शानदार कनेक्टिविटी, 5,000 एकड़ में बनी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जिसमें मशहूर अशोका यूनिवर्सिटी समेत 30 कॉलेज हैं, मॉल और मनोरंजन के लिए अम्यूजमेंट पार्क्स भी मौजूद हैं। अब चलते हैं भिवाड़ी, जिसे गुड़गांव का उपनगर भी कहते हैं। ये एक जाना माना औद्योगिक कस्बा है जहां करीब 2,700 औद्योगिक इकाइयां हैं। भिवाड़ी में बसने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अलवर बाईपास रोड जो एक अहम मार्ग है। 50 से ज्यादा बिल्डर 68 प्रोजेक्ट यहां बना रहे हैं, जिसमें 38,000 से ज्यादा मकान हैं। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, कैपिटल शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं हैं, और ये दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कुछ घंटे की दूरी पर है। और आखिर में नीमराना जो NH8 पर स्थित है और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। इस इलाके की खूबियों पर एक नजर डालते हैं। नीमराना एक मशहूर जापानी उत्पाद जोन है। यहाँ नामी बिल्डरों के रिहायशी प्रोजेक्ट हैं। NIIT यूनिवर्सिटी, रैफल्स यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स जैसी शिक्षा संस्थाएं हैं। हालांकि नीमराना में मॉल और अस्पताल नहीं है, लेकिन नीमराना फोर्ट के रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं। किसी भी सिटी अगर डेवलप होने में कोई ना कोई इकोनॉमिक ड्राइवर जब तक नहीं होती है, लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि लोग वहीं पे जाते हैं और वहीं पे रियल एस्टेट बाई करते हैं जहाँ पे उनको जो है अपना जॉब हो या उनकी पेरिफेरी में जो है कोई ना कोई एम्यूनिटीज़ मिलता हो। भिवाड़ी मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा डेवलप हो रखी है। भिवाड़ी और सोनीपत में कुछ प्रोजेक्ट्स बुजुर्गों के लिए भी हैं, और ये दोनों जगहें NCR से अलग भी हैं और ज्यादा दूर भी नहीं। चाणक्य भाटिया की रिपोर्ट, NDTV। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देते हैं, और वैशाली तो हमारे साथ हैं ही। हमारे पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं, दिनेश पाठक है हमारे साथ। दिनेश, अपना सवाल पूछिए। अंजलि जी नमस्कार, मैं दिनेश पाठक बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि मैंने निम्बस के अंदर एक प्रोजेक्ट देखा था नोएडा में, और मेरा बजट करीब 45 लाख रुपए है। जी आपने मेरे ख्याल से गोल्डन पाम पसंद किया था यमुना एक्सप्रेसवे का। बिल्कुल, आपका पहले तो इलाका कैसा है इसके बारे में वैशाली आप थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, और फिर इसके बाद ये प्रोजेक्ट कैसा है।
बिल्कुल। दिनेश जी, नोएडा एक्सप्रेसवे का क्षेत्र आपने चुना है। सेक्टर 168 और सेक्टर 137 में ऑप्शंस लाए हैं आपके लिए। सेक्टर 168 की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे का एक काफ़ी प्रोमिनेंट सेक्टर है। कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बेल्ट्स लोकेटेड है इसके एक तरफ और ग्रीन बेल्ट लोकेटेड है दूसरी तरफ, तो रिहाइश के लिए भी काफ़ी पॉपुलर माना जा सकता है। सेक्टर 137 भी एक काफ़ी प्रोमिनेंट सेक्टर है, एक हाउसिंग हब माना जाता है। प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन भी है इस सेक्टर में और ये एफएनजी कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ सेक्टर है। आइए कुछ और आंकड़े नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 2 के सेक्टर्स के देखते हैं। प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 51 है। टोटल सप्लाई 39,190 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1270 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 18 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 22% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 7 to 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो सेक्टर 168 में लोकेटेड है। निम्बस प्रोजेक्ट्स का द गोल्डन पाम 4,900 to 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK प्लस स्टडी की 1,085 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में इसी साल ये तैयार भी हो जाएगा। कुल मिला के 10 एकड़ ऑफ लैंड एरिया में करीब 12 टावर्स ग्राउंड प्लस 18 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, एडवेंट IT पार्क के बिल्कुल सामने लोकेटेड है ये। कंस्ट्रक्शन पेस इसकी काफ़ी स्मूथ है और 6 टावर्स 2 BHK जो हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और पोजेसन लेट 2016 तक हो जाने की उम्मीद है। 6 टावर्स जो अभी रिमेनिंग हैं वो 2017 तक रेडी होंगे और एक लग्जूरियस क्लब भी है इसके भीतर 50,000 स्क्वायर फुट का। काफ़ी अच्छे फुल्ली लोडेड 1 BHK ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के भीतर। हमारी राय में नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट है, काफ़ी आइडियल लोकेशन है इसकी, आप ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं सेक्टर 137 में। सबसे पहला प्रोजेक्ट है पारस बिल्टेक का पारस टियरा 4,300 to 4,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 825 to 960 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो गया है। एक मिनी टाउनशिप का हिस्सा है जिसमें लो राइज, हाई राइज, ड्यूप्ले अपार्टमेंट्स, हाइपर मार्केट सभी बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट में 28 टावर्स हैं जो फेजेस में बनाए गए हैं। 900 मीटर दूर है ये नोएडा एक्सप्रेसवे से और कुछ जो फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं उसके भीतर परिवार भी रह रहे हैं। जो तीसरा फेज़ है उसका पोजेशन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। सेक्टर 137 में हमारी दूसरी राय है अजनारा इंडिया का अजनारा डैफोडिल 4,800 to 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 975 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये तैयार हो गया था। 9 एकड़ में 15 टावर्स हाई राइज स्ट्रक्चर के बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 1.3 किलोमीटर दूर है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से और प्रपोज मेट्रो स्टेशन जो 137 में है सेक्टर 137 में वो काफ़ी करीब है। रेडी टू मूव इन है ये प्रोजेक्ट। मार्च 2015 से कुछ परिवार इसके भीतर रह भी रहे हैं और प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस क्या है। पारस टियरा है, ये पारस बिल्टेक की तरफ से है और अजनारा डैफोडिल अजनारा इंडिया की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं रितेश शर्मा हैं। रितेश पूछिए अपना सवाल। मैम मैं भोपाल में घर देखना चाहता हूँ, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि कौन सी सोसाइटी और कौन सी एरिया में बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल, तो इन्होंने अहमदाबाद के भोपाल एरिया को पसंद किया है। बजट कितना है आपका? जी करीब 50 लाख। 50 लाख में क्या इनको मिल सकता है वहाँ पर? अहमदाबाद के बोपल और साउथ बोपल क्षेत्र आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेंगे। ये सरदार पटेल रिंग रोड और SG हाईवे से इनको कनेक्टिविटी मिलती है। एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट है, रेडी टू मूव इन स्टॉक काफ़ी मिलेगा आपको यहाँ पे और काफ़ी अच्छा रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ज़्यादातर मार्केट सैचुरेटेड है लेकिन रेडी प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, फ्रेश सप्लाई कम है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं बोपल के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 58 हैं। टोटल सप्लाई देखें तो 11,650 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 3,440 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 32 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 16% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 5 to 6% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे जो बोपल में चुन के लाए हैं। साउथ बोपल में सफल कंस्ट्रक्शंस भी सफल का सफल परिसर
2 हमारी पहली राय है आपके लिए 4000 to 4200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1260 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2012 में ही तैयार हो गया था। इसके भीतर 14 टावर्स बनाए गए हैं स्टिल प्लस 10 फ्लोर्स के। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है, पूरी तरीके से सोल्ड आउट है और ऑक्यूपाइड है जब से ये तैयार हुआ है। और 500 मीटर दूर है ये गाला जिमखाना रोड से, 900 मीटर दूर है सरदार पटेल रिंग रोड से, 5.5 किलोमीटर दूर है ये अम्बली रोड रेलवे स्टेशन से। दूसरी राय आपके लिए बोपल में बिनोरी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिनोरी सोनेट 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1260 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2014 में रेडी हो गया था। इसके भीतर 12 टावर्स बनाए गए हैं स्टिल प्लस 5 फ्लोर्स के। प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी टू मूव इन है, फुली सोल्ड आउट है एंड वेल ऑक्यूपाइड है। प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर दूर है सरदार पटेल रिंग रोड से, 4.8 किलोमीटर दूर है अम्बली रोड रेलवे स्टेशन से। तीसरी राय आपके लिए बोपल में देव ग्रुप का देव 181 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1575 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2013 में रेडी हो गया था। कुल मिला के इस प्रोजेक्ट के भीतर 8 ब्लॉक्स हैं ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स के। प्रोजेक्ट रेडी है, सोल्ड आउट है और फुल्ली ऑक्यूपाइड है। 1.8 किलोमीटर दूर है ये सरदार पटेल रिंग रोड से और 4.5 किलोमीटर दूर पड़ता है अम्बली रोड रेलवे स्टेशन से। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला है सफल परिसर 2, ये सफल कंस्ट्रक्शन बी सफल के तरफ से है। बिनोरी सोनेट है बिनोरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। और देव 181 है, ये देव ग्रुप की तरफ से है। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं property@ndtv.com पर। अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें और अपना सवाल आप यहाँ पर खुद पूछ सकें। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं बीबी पाल। इन्होंने ईमेल के ज़रिए पूछा है कि इन्होंने राजरहाट इलाके में एक 2 BHK फ्लैट खरीदा है O2। ये बिल्डर मैग्नोलिया ग्रुप की तरफ से है। इनको ये 28 लाख का पड़ा है, कम से कम करीब 2750 का पर स्क्वायर फुट का इनको रेट पड़ा था। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पाल साहब, राजरहाट न्यू टाउन का जो क्षेत्र है वो एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है कोलकाता में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये करीब 4 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। सॉल्ट लेक सिटी इस क्षेत्र से, इस माइक्रो मार्केट से बाउंड्री शेयर करता है और एक मेजर कमर्शियल हब है, इसीलिए कई लोग रोज़गार के लिए आते हैं यहाँ पे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स भी देखी जाएंगी यहाँ पे। आगे चल के मेट्रो का भी जोर होगा और एक एजुकेशन हब की तरह भी इसे डेवलप किया जा रहा है। तो इस हिसाब से काफ़ी प्रॉमिसिंग ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस मार्केट के। आइए कुछ और आंकड़े देख लेते हैं राजरहाट के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 89 हैं। टोटल सप्लाई 17,900 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 9,950 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 30 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,650 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 22% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 7 to 8% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट पे जिसमें आप निवेश कर चुके हैं। मैग्नोलिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मैग्नोलिया ऑक्सीजन O2 जो राजरहाट में लोकेटेड है। अपार्टमेंट लिया है आपने 2 BHK की 992 स्क्वायर फुट की यूनिट है। ₹2,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आपने इसे 9 महीने पहले खरीदा था। आज की डेट में देखें तो ये 3,300 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से आपने 30% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी कमा लिए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हैं। इसके अपने आप में जब से लॉन्च हुआ है तब से अप्रिसिएशन देखें तो करीब 14 to 15% तक की अप्रिसिएशन हुई है। प्रोजेक्ट की बात करें तो 6 ब्लॉक्स हैं इसके भीतर वेरिंग हाइट्स के। प्रोजेक्ट SRCM रोड पे लोकेटेड है, काफ़ी प्रोमिनेंटली लोकेटेड है। 7 किलोमीटर दूर है ये इको टूरिज्म पार्क से और 10.7 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका इनिशियल स्टेजेस तक पहुंच चुका है। फाउंडेशन से लेके 3rd स्लैब वर्क तक का काम चल रहा है डिफरेंट ब्लॉक्स पे। पोजेशन जो है वो मार्च 2018 तक हो जाने की उम्मीद है। मेन USP इस प्रोजेक्ट का है कि इसमें एक 20,000 स्क्वायर फुट का हैंगिंग गार्डन जो एक पोडियम लेवल पे बनाया जाएगा, वो इसका एक मेजर यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। अपने आप में प्रोजेक्ट की बात करें तो लोकेशन और अमेनिटीज़ इस प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छी हैं। जब से आपने इसमें निवेश किया है तब से काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन भी आपको मिल चुकी है। कंस्ट्रक्शन अर्ली स्टेजेस तक पहुंचा है और धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन पेस भी बढ़ेगी। हमारी राय में अगर लोकेशन देखें तो इको टूरिज्म पार्क भी काफ़ी करीब है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पास पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लग रहा है जिसमें एक अपसाइड पोटेंशियल है। अभी आप इस प्रोजेक्ट में बने रहें, आगे चल के आपको ज़रूर इसमें बढ़त मिलेगी।
तो आपने सुन ही लिया कि क्या कह रही है वैशाली। बने रहें, हो सकता है आगे जाके आपको फ़ायदा हो, तो थोड़ा सा सब्र दिखाएं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनों को यहाँ सुलझाएंगी वैशाली, देंगी आपके सवालों के जवाब।